वो बंदा पीछे से आया, उसने आके सीधे ही सबसे पहला हम ही लोगों को उसने पकड़ा था, उससे सीधे ही पूछा हिंदू हो या मुसलमान। We both replied together हिंदू है। वो सांस भी नहीं छोड़ पाया मैम, इतना मौका भी नहीं दिया। They shot him. When he shot him, he got on me and his blood was all over me. His brains were all over me. And seeing your husband like that, it kills you. It automatically will kill you. मैं हूँ और मुझे लग ही नहीं रहा मैं हूँ, मुझे लग रहा है मैं वो शुभ के साथ वैल्यूज खत्म हो चुकी है। I don't feel that I'm alive. आखिरी शब्द अगर उनके कुछ होते तो क्या होते? I know he would have said I love you baby. खुद का ध्यान रख और सबका ध्यान रख। क्या अच्छा लगा था शुभम में? सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा कि आपने अपना प्लान ही चेंज कर दिया? He's beautiful soul. He's beautiful soul. इतना खुश बंदा, इतना खुश रहने वाला। शुभम के बहुत सारे एम्बिशंस थे, बहुत ज्यादा प्लान्स थे, लाइफ में कुछ करना था उसको भी। 30 साल की उम्र में मरने थोड़ी आएगा। हमें हर 30 मीटर पे आदमी मिल रही थी। It's just that पहलगाम में सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। 3 बंदे थे, I begged them कि my husband is there, people are trapped there, फंसे हैं लोग, my clear words to them। तो आपका पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए कि उनको सेव करने जाना है, ठीक है? वो रिएक्शन। इवन द रिप्लाई हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि शायद उनके घर में नहीं हुआ। कल को अगर उस दिन अगर वहां लोकल ही सब मिल के बचाने पहुंच जाओ तो ये मार पाते, या वो मुसलमान जिनको अलग तक अगर मुसलमान ही लड़ जाते उनसे तो क्या ये मार पाते? और क्यों? क्योंकि अब देश में हिंदू इस रीजन से क्यों मारा गया? क्योंकि वो अपने देश में हिंदू है। ये जो लोग हिंदू बोल के इतना कुछ करते हैं, जो इन लोगों से उलझन हुए, क्यों कर रहे हो? आज खड़े तो हो नहीं आप सब साथ में, सब एक साथ खड़े तो हो, आप सब एक साथ खड़े ही नहीं हो पा रहे हो। अगर हम टेररिस्ट नहीं खत्म करेंगे, अगर आतंकवाद नहीं खत्म होंगे तो ऐसे खत्म हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। हमारी हिस्ट्री बताती है कि राक्षस होते ये वही है, ये हमारे सामने राक्षस ही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज सिर्फ बातचीत नहीं, आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे देश के उस वीर बेटे को जो आतंकवाद की भेंट चढ़ गया। 22 अप्रैल 2025 को जो हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। शुभम द्विवेदी जो अपने परिवार के साथ हंसते खेलते कश्मीर घूमने गए थे, वहां की हसीन वादियों को निहारने गए थे, लेकिन लौटे सिर्फ एक तस्वीर में। आज हम शुभम को जानेंगे क्योंकि 22 तारीख को जो हुआ वो तो हम नहीं भूल सकते, लेकिन जिसने इसे अपनी आंखों से देखा, जिसने ये दर्द सहा, जिसने इस त्रासदी को झेला, उनके साथ एक जीवन भर का दुख, एक जीवन भर का गम जरूर है। आज शुभम को याद करेंगे। हमारे साथ ऐश्वर्या द्विवेदी है, शुभम द्विवेदी की पत्नी। ऐश्वर्या, मैं शुभम को जानना चाहती हूँ, मतलब 22 तारीख को क्या हुआ उससे पहले हम जानना चाहेंगे कि शुभम कौन थे, क्या करते थे, कैसे थे, उनका व्यक्तित्व कैसा था, नेचर कैसा था। आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? हमारी अरेंज मैरिज थी, बट इट इज मतलब देख कभी आप कह ही नहीं पाओगे कि अरेंज मैरिज। इतना ज्यादा प्यार दिया इसने मुझे। वी मेट 1 अक्टूबर को मिले थे सबसे 2024, वो पहली बार मिले थे। अरेंज मैरिज फैमिली सेटअप था, बट उन्होंने कहा था कि पहले बच्चे आप दोनों मिले, फिर इफ यू गाइस गेट अलोंग देन वील मीट। तो आई स्टिल रिमेम्बर एंड आई स्टिल रिमेम्बर हिज वर्ड्स क्लियरली कि जब तुम कार से बाहर निकल के चल के आई ना, एंड आई सॉ यू, आई वाज इन लव विथ यू। These are Shubham's words. I was in love with you. I never believed in love at first sight, but ऐशान्या देखो देख के वो बिलीव हो गया। And I never believed in soulmates, but शुभम से मिलके I started believing in it because two people meeting for the first time cannot वो रिलेट करने में उनको टाइम लगता है। जब हम आज कल की जो हमारी जनरेशन है, हमें टाइम लगता है, हम समझते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचते हैं, थोड़ा वैसे सोचते हैं, हर तरीके से सोचते हैं। बट वो पहली मीटिंग थी, आई वॉज श्योर आई वॉन्ट टू मैरी हिम, ही वॉज श्योर ही वांट्स टू मैरी मी।
through first meeting and arrangement, we both, at least I was not ready to be married. मेरा था कि अभी मिलेंगे, फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या करना है, साल भर तो मालूम। And 1st of October we met, 12th February we got married. क्या अच्छा लगा था शुभम में? सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा कि आपने अपना प्लान ही चेंज कर दिया? His beautiful soul, his beautiful soul. इतना खुश बंदा, इतना खुश रहने वाला, खुद तो खुश, अपने दोस्तों की जान, घर की जान, हर इंसान को खुश रखने वाला। जब मेरे को भी हमारा घर जो है, शादी के बाद जब मैं घर गई, हमारा घर जस्ट बगल में, वी लिव इन अ फ्लैट, तो जस्ट बगल में फ्लैट जो है वो ऑफिस है। तो बिफोर मैरिज जब हम फोन पे बात करते थे तो आई नो हिज शेड्यूल कि वो सुबह जाता था, देन वो लंच में आता था, देन आफ्टर ऑफिस खत्म होने के बाद वही 6, 6:30, 7 बजे। बट आफ्टर मैरिज उसको क्या था ना, वो ऑफिस जाता था, थोड़ी थोड़ी देर में बीच में आया, किसी भी बहाने से आके उसने कुछ छेड़ के चले जाना, तो वैसे परेशान करके चले जाना। एंड द डे जब ये हुआ कि शादी होनी है, 13th of October वी गॉट, रोका हुआ था हमारा। उसके बाद से इवन टिल 22nd April मॉर्निंग, वो 11/11 ये नहीं होता एक क्या बोलते हैं, मैनिफेस्टेशन, कहीं भी हो वो बंदा, घर पे हो, ऑफिस में हो, रात को अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हो, if it's 11:11 in the morning, if it's 11:11 in the night, even wherever he is, he will say I love you every time. And it is happening from after the roka, it is happening every day, every day. वो फिक्स हो गया था लाइफ में। हाँ, एंड इवन मैं बता रही हूँ 22nd April को भी मॉर्निंग में उसने मुझे 11:11 बोला था आई लव यू। आखिरी शब्द अगर उनके कुछ होते तो क्या होते? आई नो ही वुड हैव सेड आई लव यू बेबी, खुद का ध्यान रख और सबका ध्यान रख। मौका मिला कुछ की लास्ट आखिरी शब्द वो कुछ कहे? कुछ बात ही नहीं हो पाई हमारी। हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन ये थी कि अभी हम नीचे चलते फैमिली के साथ लंच करें, ये हमारी लास्ट कॉन्वर्सेशन। बस उसके बाद कोई बात करने का मौका नहीं कुछ मिला? नहीं, उसके बाद से बस मुझे वही याद है कि एक बंदे ने आया, उसने जो हमसे बोला, वही कॉन्वर्सेशन है, और वही कॉन्वर्सेशन अब लास्ट मेमोरी की तरह मेरे दिमाग पे घूमती है। पहले से प्लान था आपका कश्मीर जाना? अचानक प्लानिंग हुई, मतलब अचानक से कोई प्लान बना के चलो कश्मीर चलते हैं, पहलगाम घूम कर आते हैं? नहीं, एक्चुअली जब हम हनीमून पे बाली गए थे और जब हम वहां थे तो वी वर थिंकिंग कि यार हम दोनों तो ट्रैवल बहुत कर लेंगे, तो शुभम ट्रैवलिंग का बहुत शौकीन, बहुत शौक था उससे, तो उस तरह अपन दोनों तो ट्रैवल कर लेंगे। बट नाउ आवर पेरेंट्स आर आल्सो गेटिंग ओल्ड, तो उनको भी घुमाना जरूरी है, बिकॉज क्या देखेंगे क्या करेंगे। तो वी हैड प्लान वहीं पे कि अपन एक ट्रिप फैमिली के साथ कहीं घूमने वाली, जहाँ किसी नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, और एक जो थोड़ी मंदिर वगैरह ऐसी होगी। तो हम वापस आए, इवन तभी हमारे दिमाग में जब सब फैमिली लोगों ने सबने बात की थी तो ये था कि यार कश्मीर इज सेफ, कश्मीर में लोग जाने लगे हैं, एंड बहुत लोग हमसे पहले होके भी आए थे, देखिए बस गुड फीडबैक हुए। ये मेरी एक फ्रेंड है, वो सोलो ट्रिप करके आई थी कश्मीर 1 हफ्ते पहले की, मार्च एंड में, तो एवरीबॉडी गेव अस द गुड फीडबैक, तो हम बहुत गुड थॉट से कश्मीर का प्लान बना के गए थे। इट वाज द होल फैमिली डिसीजन, इट इवन वेंट वेरी वेल। वो पांच दिन तो हमारे बहुत अच्छे ही गए। हमने वो वीडियो भी देखी थी, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें आप लोग कार्ड्स खेल रहे हैं और खेल रहे थे हम। उनो खेल रहे थे, और जो मतलब जिस तरीके से वो हंस रहे हैं, वो पता चल रहा है कि कितने प्योर सोल है शुभम, और एक हंसमुख व्यक्ति की सबके बीच में खुशियां बिखेरना। मैं समझ सकती हूँ शायद शब्दों में बयां करना बार बार आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसे, लेकिन हुआ क्या, मतलब सब कुछ, क्योंकि वहां बहुत सारे टूरिस्ट थे, वहां बहुत सारे लोग थे, और एक से क्या 300 से 500 लीजिए आप कह रही हैं, आप काफी देर तक वहां ये सब कुछ गोलियों की आवाज होती है, किसी को पता नहीं चलता, हुआ क्या, स्टार्टिंग क्या हुई? मैं अपना विजन बताती हूँ, बिकॉज हर इंसान की अलग अलग बात आ रही है, बट मैं, क्योंकि हम पहले विक्टिम, फर्स्ट शॉट शुभम, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको वो बताऊँ जो सबसे पहले हुआ। तो सबसे पहले ना ये हुआ कि सब इंसान नॉर्मली बैठ के बातचीत कर रहा है, वैली एंजॉय कर रहा है, व्यू देख रहा है, हम भी वही कर रहे थे। somebody from back approached us from Bombay, ऐसा नहीं है आइसोलेटेड प्लेस में बैठे, हम बहुत लोगों के बीच में बैठे। That was public place, मतलब के आसपास लोग हैं? Yes, it was very much a public place. I'll show you a video also made of that valley. तो वो पब्लिक प्लेस है, सब बैठे थे, हमारे आसपास बहुत लोग बैठे थे। My sister was sitting
30 meters away. My mother was sitting like right 50 meters maybe away. Now, हम सब साथ में बैठे थे. Even there were lot of families sitting around. तो हमारे पीछे से एक बंदा आया. इवन पीछे भी लोग जब वहां बैठे थे ना, पीछे लोग थे. अब वही टेररिस्ट थे या वही उठ के मारने आए, आई डोंट नो. बिकॉज हम तो देख रहे हैं ना, लोग बैठे हैं, हम जाके बैठ गए. हर इंसान को ऐसे थोड़ी देखते हो कि अरे आतंकवाद तो नहीं है जी, मार तो नहीं देगा, अब तो घूमने गए हो. और अब कश्मीर के लिए ये भी बोला जाता है कि सेफ स्पेस है, जैसे आपने कहा. एंड इवन इसके पहले हम बहुत सेफ ही थे. हमें हर 30 मीटर पे आदमी मिल रही थी. इट्स जस्ट दैट पहलगाम में सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था. घर के बाहर भी आता है सिक्योरिटी गार्ड, छोड़ते हो लाठी लेके, वो रात को जागते रहो जाता है. वो तक नहीं था वहां पे. हेल्प तो थी नहीं. वो बंदा पीछे से आया, उसने आके सीधे ही सबसे पहला हम ही लोगों को उसने पकड़ा था. उसने सीधे ही पूछा हिंदू हो या मुसलमान. तो हम दोनों को समझ आउट ऑफ नोवेयर somebody come and ask you हिंदू हो या मुसलमान, तो आपको तो उसे एक्नॉलेज करने में टाइम लगेगा ना कि उसको जवाब क्या, तू कौन है क्या है. हमने पलट के पूछा क्या हुआ भैया, बिकॉज शांभवी माय सिस्टर एंड शुभम दे वर इन अ फन कन्वर्सेशन. शुभम चिढ़ा रहा था, बोलो मैं तुम्हारी कॉफी पी रहा हूँ ऐसे. ही वाज दैट पर्सन, सबका से चिढ़ाता था, मस्ती करता था. तो उसने हम दोनों ने पलट के स्माइल फेस के साथ पूछा क्या हुआ भैया. देन ही अगेन आस्क्ड हिंदू हो मुसलमान, मुसलमान को कलमा पढ़ो. दिस वाज अ सेंटेंस. वी बोथ रिप्लाइड टुगेदर हिंदू है. वो हमारा मतलब है, वो एक सांस छोड़ता है ना इंसान, हिंदू है, वो सांस भी नहीं छोड़ पाया मैम. इतना मौका भी नहीं दिया. They shot him टारगेट killing clearly and it was very brutal. I still cannot take that image out of my head. Like we were sitting here, मैं ऐसे बैठी थी, ये ऐसे था, हम दोनों यूं बात कर रहे. When he shot him, he got on me and his blood was all over me. His brains were all over me. As a married person, you married, right? Yeah, married. So you cannot see this. You cannot see this किसी अनजान पे भी. And seeing your husband like that, it kills you. It automatically will kill you. मैं हूँ और मुझे लग ही नहीं रहा मैं हूँ. मुझे लग रहा है मैं शुभम के साथ पहले खत्म हो चुकी. I don't feel that I'm alive. He was right there on me. His brains were out. You cannot imagine what vision, what last vision I have. And it keeps on playing in the loop in my mind. सबसे बड़ा दर्द मेरा यही है कि वो विजन ही मेरे दिमाग से नहीं जा रहा. एक होता है कॉल आई that somebody died and then you know कि वो नहीं रहा वो इंसान. एक होता है सामने देख रहे हो और इतनी गंदी तरीके से. उसके बाद वो आगे जाते हैं और लोगों को मारते हैं. वहां कोई था नहीं, मतलब कोई नहीं. कुछ हुआ, अगर वो आपसे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, कुछ पूछा, उनके हाथ में बंदूक होगी, कोई आया नहीं आसपास. आप ये देखो ना कि हमें मारने के बाद वो 25 और लोग को मारा ना. हम पहले थे, 25 और को मारा. अगर किसी को बचाने आना होता, वहां कोई सिक्योरिटी होता तो शायद वो बचा लेते, उन 25 को बचा लेते. एक ही इंसान जाता. पहली गन शॉट सुनने के बाद भागता है ना इंसान, जहाँ को छोड़ा है बचाने जाने. कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. तो सिक्योरिटी गई कहाँ? आपने कहा मीटर पे हमें सिक्योरिटी श्रीनगर. उसके बाद कुछ नहीं था. पहलगाम में कुछ नहीं था. पहलगाम जब श्रीनगर में हम गए, हम सोनमर्ग गए, हम गुलमर्ग गए, वहां थी, सब जगह थी. हमें हर जगह सीआरपीएफ मिली, हर जगह, और थोड़ी थोड़ी दूर पे. एंड वी वर सो हैप्पी सीइंग दैट कि हमारी इंडियन आर्मी में कितना सेफ करती है. These were all our own words. But वहां पे कुछ नहीं था. एंड ऑल्सो अगर जैसे यहाँ पे भी कानपुर में कुछ हो जाएगा तो पहला रिस्पॉन्स किसका होता है? जो आसपास का थाना होता है, आसपास की पुलिस होती है, पहला रिस्पॉन्स होता है. पहला जब मैं दिल्ली से उतर के गई ना, पहला मेरे को जेएन की पुलिस मिली. 3 बंदे थे. आई स्टिल क्लियरली रिमेम्बर. 3 बंदे थे. आई बेग्ड देम कि माय हस्बैंड इज देयर, पीपल आर ट्रैप्ड देयर, फंसे हैं लोग. माय क्लियर वर्ड्स टू देम. तो आपका पहला रिएक्शन क्या होना चाहिए? कि उनको सेव करने जाना है. ठीक है, वो रिएक्शन. इवन दे रिप्लाई हम कुछ नहीं कर सकते. हम किससे हेल्प मांगेंगे? हम वर्दी से तो हेल्प मांगोगे. वर्दी बनी ही इसीलिए है ना. तो हमने वही किया. मैंने और मेरी बहन, हम दोनों ने उनकी लिटरली हाथ जोड़ के बोला कोई हेल्प नहीं.
Even before that, I'll come back. The local people there, बहुत लोग बोल रहे हैं आई होगी हेल्प, लोकल में की होगी हेल्प, बहुतों की होगी, मैं नहीं जानती। मेरी मैं पर्सनल बताती हूँ एज अ फर्स्ट पर्सन, क्योंकि आप देखते हो पहला कुछ हुआ तो आप दौड़ते हो सेफ होने के लिए, किसी ने नहीं। जब लोगों ने बाद में देख लिया ना कि वो मार के चले गए, तब मैं पहुंचूंगी मदद करने। बट स्टिल मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगी कि किया होगा, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं मदद मिली, अब क्या मिली हमको तो नहीं मिली। क्योंकि अगर मैं वैली से नीचे आने के बाद भी मुझे गनशॉट सुनाई दे रहा है, तो वो जो नीचे बहती हुई पुलिस है जेएनके, वो बहरी तो है नहीं, सुनाई तो उनको भी दे रहा होगा। तो जाओ, कुछ करो, टेक एक्शन, यू आर देयर फॉर दैट ओनली। और 26 लोग मर जाते हैं। कहीं कमी नहीं लगता है, कहीं कमी थी, सिक्योरिटी की कमी थी, या लोकल्स में बहुत बड़ी, क्योंकि टारगेट किलिंग भी थी। लोकल्स तो हेल्प सेकेंडरी है ना, पहली बात तो सिक्योरिटी है ना, सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, जब एंट्री में टिकट काटने वाला, जो पर्ची काटने वाला पुलिस वाला या कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठता है ना, वो भी नहीं था, वो भी वही लोग थे, क्या पता वही आतंकी हो, who knows, because these people were already there, they cannot 400 किलोमीटर दूर का है वो, पाकिस्तान से पहलगाम भाग के तो आके तुरंत मारने पहले से ही होंगे। Also, when somebody is wearing t-shirt and jeans, cannot hide AK-47. They have been supplied. Who is giving it? The locals are giving it. The people who are already there, they are helping them. हर कश्मीरी ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली कश्मीरी ऐसा है। विश्वास कभी कर पाएंगे दोबारा? मुझे तो किसी पे विश्वास नहीं रह गया, ऐसा लाइफ पे विश्वास नहीं रह गया। My husband and me had lot of plans. अभी तो लाइफ शुरू हुई थी, 6 महीने मिले हुए, 2 महीने शादी के, इतने प्रॉमिसेस, इतने प्लान्स, इतनी चीजें थी हमारी जिंदगी में। विश्वास नहीं लोगों पे, तो मैं क्या ही करूँ, मुझे किसी चीज पे विश्वास नहीं होता। देश की जनता को, सुरक्षा बलों को, सरकार को कुछ कहना चाहें? क्योंकि देश स्तब्ध है, लेकिन जिस पे बीतती है मैं जानती हूँ, क्योंकि जिसके घर में अगर कुछ हो जाता है, हमारे घर के परिवार का जो सदस्य को कुछ हो जाए तो हम पर क्या बीतती है, और आपने तो अपने आंखों के सामने ही सब कुछ होते हुए देखा। मैंने अपने आंखों के सामने देखा, उन 26 औरतों ने अपनी आंखों के सामने देखा है, इंक्लूडिंग मी। Somebody like husband is the most closest person. मतलब इवन माँ बाप के ऊपर आने लगता है, लाइफ पार्टनर इज बिफोर योर पेरेंट्स। तो ऐसे इंसान को लाइफ में खोना, तो एक वहां पे जो जितनी भी विडो है, अब उनके ऊपर क्या ही बीत रही होगी, जिस तो आई कैन अंडरस्टैंड। बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल कमिंग एंड मीटिंग मी, बहुत मुझसे लोग मिलने आते, दे कम एंड क्राई। शुभम तो उनको जानता भी नहीं था, वो आते हैं रोते हैं मेरे लिए, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बट स्टिल ऐसे बहुत लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि शायद उनके घर में नहीं हुआ। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता, भगवान ना करे किसी के घर पे हो, लेकिन इससे पहले आपके घर पे एटलीस्ट आप तो हमारे साथ खड़े हो, कोई तो मतलब सब मिलके खड़े हो जाओ। शायद ये टेररिस्ट की हिम्मत नहीं हो, कल को अगर उस दिन अगर वहां लोकल ही सब मिलके बचाने पहुंच जाते, तो ये मार पाते नहीं, या वो मुसलमान जिनको अलग करके हिंदुओं को मार दिया गया, वो मुसलमान ही लड़ जाते उनसे, तो क्या ये मार पाते? तो इट इज nobody wants to fight for it, मतलब others, खुद को बचाओ बस, यही है बस रह गया है। अगर ऐसे 10 लोगों में से उन्होंने पूछा हिंदू अलग मुसलमान अलग, मुसलमान ना अलग होते या बोलते नहीं आप हमें मारोगे तो हमें भी मारो, वो यूनिटी नहीं थी, वो यूनिटी नहीं है ही नहीं, क्योंकि वो नहीं कि ये कश्मीरी है मैम, ये कश्मीर के मुसलमान है, ये उनकी मदद कर देंगे। फिर आप ये जो कहा जाता है कि कश्मीर हमारा है, कहीं ना कहीं इस घटना के बाद सवाल बहुत खड़े हो गए हैं। कश्मीर हमारा है या कौन हमारा है तो पता नहीं, अभी तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही, तो पता नहीं कौन हमारा है। सीएम योगी आए थे खुद मिलने? जी वो बिल्कुल आए थे, वो उसी दिन आए थे जिस दिन शुभम के लास्ट राइट्स थी। वो उस दिन तो कोई कंडीशन ही नहीं थी कि हम किसी को से बात भी कर पाए, हमारी कंडीशन बहुत खराब थी उस दिन। तो उनसे कुछ ऐसी बातचीत हमारी हुई नहीं, तो मैं उससे रिलेटेड कुछ नहीं कह सकती। बट अभी भी अब आतंकवादियों को ढूंढ ही नहीं पा रहे,
वो कहाँ कहीं वैनिश तो नहीं हो गए ना वहाँ। और ऐसा भी नहीं पाकिस्तान वापस भाग गए, क्योंकि बॉर्डर तो तुरंत ही सील हो गए थे सारे, ढूंढ ही नहीं पाए हो। 12 दिन होने को आए, आपको एक बंदा नहीं मिल पाया। और यहाँ लोग कह रहे हैं 4 से 5 थे, 4 से 5 बंदे नहीं मिल के ढूंढ पा रहे हैं सब। मानती हूँ कन्या है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, अगर कमी नहीं होती तो मैम ये हो पाता। अब ना बाद में बहुत से न्यूज चैनल्स दिखा रहे हैं कि खबर थी कि ऐसा होने वाला है, खबर थी कि ऐसा केसेस टारगेट में। तो जब खबर थी, जब न्यूज वाले ही बता रहे हैं, जब कहाँ थे? वाई वर वी लेफ्ट देयर? वाई? खबर थी ना, या अभी जाके बाद में बता रही हो आप खबर थी, तो क्या वेट कर रहे थे कि हो जाए? या तो नॉर्मल लाइफ मैटर नहीं करती, हम इंसानों की लाइफ ही नहीं मैटर करती, हम जितने भी सिटीजन्स हैं हम सब टैक्स पेयर बन के रह गए हैं, क्योंकि लाइफ तो मैटर ही नहीं कर रही ना। मर के चले जा रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक बात मैं 12 दिन से बोल रही हूँ कि एक रिकॉग्निशन, एक शहीद का दर्जा, एक अमर, इस पे तो कोई रिएक्शन आ नहीं रहा किसी का। ये तो हक है हमारा, हम सिर्फ पैदा होके ऐसे गुमनामी की मौत मरने के लिए थोड़ी आए हैं ना। शुभम के बहुत सारे एम्बिशंस थे, बहुत ज्यादा प्लान्स थे, लाइफ में कुछ करना था उसको भी। 30 साल की उम्र में मरने थोड़ी आया था वो। क्या कर रही है कोई, कोई क्या कर रहा है? मैं एक ही चीज बोल रही हूँ, वो भी नहीं कर रही हूँ। तो आपको तो, आपके लिए तो हम टैक्स पेयर है बस, आपके लिए तो हम पॉलिटिक्स शुरू हो गई है इस पर। कोई तो मेरे को कुछ नहीं बोलना, धर्म के चश्मे से देख रहा है, कोई कुछ, लेकिन वही बात वही, लेकिन जो आप मांग कर रही हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए कि शहीद का दर्जा मिले, उस पर कोई जवाब नहीं है। कुछ भी नहीं मैम। आई डोंट नो, शहीद, रिकॉग्निशन, अमर, कुछ तो मतलब गुमनाम थोड़ी जाना है। और क्यों? क्योंकि आप देश में हिंदू हो, इस रीजन से। मतलब अपने देश के हो कि वो इतनी कंट्रीज घूमा था, 18 कंट्रीज घूमा था, अकेले भी कुछ कंट्रीज गया था, कुछ नहीं हुआ उसको। क्यों मारा गया? क्योंकि वो अपने देश में हिंदू है। मेरे को तो उलझन होने लगी है, ये जो लोग हिंदू 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 बोल के इतना कुछ करते हैं, जो इन लोगों से उलझन होने लगी। क्यों कर रहे हो? आज खड़े तो हो नहीं आप सब साथ में, सब एक साथ खड़े तो हो, आप सब एक साथ खड़े ही नहीं हो पा रहे हो। वहां एक एक मुसलमान दिखा रहे हैं कि वो मरा है टूरिस्ट की मदद करते हुए। पूरा मुसलमान वहां खड़ा था, इट्स सीन हिज लास्ट राइट्स। इतनी भीड़ थी उसके में, इतने मुसलमान खड़े थे, जानने ना जानने वाले, इवन कितने लोगों ने उसके लिए लिखा है। वीडियोस आई हैं, कितने आपने भी देखे होंगे वीडियोस आई हैं। वो एक अकेला था तब इतने, यहाँ 26 हिंदू मार दिए गए तब नहीं आ रहे हैं लोग। पता नहीं कब जागेंगे, क्या चाह उनके खुद के घर का कोई जाएगा शायद तब जागेंगे। लेकिन मैं और ये परिवार पता है क्यों बोल रहा है, जेन्युइनली क्यों बोल रहा है। माय फादर इन लॉ वाज सेइंग वन डे कि जो हमारे साथ है वो मैं नहीं चाहता किसी और के साथ। मेरा बेटा गया, मैं किसी और का बेटा नहीं जाना। सेम इज माय रीजन। मेरा हस्बैंड तो चला गया, बट अगर आज मैं नहीं बोलूंगी तो कल किसी और के जाएंगे। इतने लोग बैठे हैं और लोगों को फर्क जिस तरीके से नहीं पड़ रहा है। एक सिटीजन आपका मारा जा रहा है और आपको लिटरली अभी तक 12 दिन में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो ऐसे तो फिर और मर जाएंगे, फर्क पड़ेगा ही नहीं। असल मायनों में शुभम के लिए क्या न्याय होगा कि शुभम को लोग याद रखे, जैसे आप कह रही हैं शहीद का दर्जा मिले। असल मायनों में न्याय क्या है कि सिर्फ शहीद का दर्जा मिले। आतंकी खत्म, ये नहीं खत्म होंगे ना तो मैं हम सब खत्म होंगे। 4 साल पहले, 4 या 5 साल पहले अटैक हुआ था ना एक कश्मीर में, पुलवामा। फिर ये हुआ, फिर ये 2 साल बाद फिर होगा, फिर को 1 साल बाद हो जाए, फिर ये 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, एक महीने में होने लगे। अगर हम टेररिस्ट नहीं खत्म करेंगे, अगर हम आतंकवाद नहीं खत्म होंगे तो ये ऐसे खत्म होते चले जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। हमारी हिस्ट्री बताती है कि राक्षस होते थे, ये वही है, ये वही हमारे सामने, ये हमारे सामने राक्षस ही है ना। इतना गंदा इंसान तो नहीं होते, इतने गंदे, इतने इनह्यूमन, इतना ब्रूटल तरीके से 3 महीने की बच्ची के सामने उसके पापा को मार दिया जाए। 3-4 महीने के बच्चे
उस बच्चे के लिए लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो गया, पूरी जिंदगी का ट्रॉमा हो गया उसका। एक 7 साल का बच्चा था। 7 साल का बच्चा, उसने बोला भी है। सोचिए, 3-4 महीने वाले बच्चे को उनको याद नहीं रहेगा, 7 साल का बच्चा पूरी जिंदगी क्या बताए उसको, क्योंकि वो समझ है पूरी लाइफ लॉन्ग उसके साथ वो ट्रॉमा रहेगा कि उसके फादर के साथ क्या हुआ। उसके सामने ये हुआ। मैं तो आई एम एज मैं मेरे को पता है कि लाइफ में मैं भूलने नहीं वाली इस चीज को, ये ट्रॉमा मेरे साथ पूरी लाइफ रहेगा, लेकिन उस बच्चे के लिए तो पूरी जिंदगी इसी के आसपास घूमेगी। वो इंसान तो कभी किसी को, बच्चा किसी पे विश्वास ही नहीं कर पाएगा। आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए और शुभम को शहीद का दर्जा मिले, ये हम भी चाहते, क्योंकि असल मायनों में वो न्याय भी होगा और इसी तरीके से शुभम को हर कोई याद कर पाएगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आपने जो साहस दिखाया है ना बातचीत करने का, सामने आने का, और सबसे बड़ी बात की आवाज उठाने का, क्योंकि सच्ची बात है अगर आप आवाज नहीं उठाते ना तो शायद ये मुद्दा यूं दब जाता और कल को फिर कोई और शुभम हो जाता, या कल को फिर से कोई 7 साल के बच्चे का पिता हो जाता है, कल को फिर से कोई विनय नरवाल हो जाता। बहुत जरूरी है आगे आना, और आपने कदम उठाया उसके लिए हैट्स ऑफ है कि आप आगे आकर ये आवाज उठा रही हैं। आपने उम्मीद यही है कि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे, और बातचीत भी इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचे कि शुभम द्विवेदी को और वो जो 25 लोग साथ में मारे गए, आतंकवाद की बलि चढ़े, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए, ताकि ये देश उनकी जो बलि चढ़ी जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर वे याद रख सके, उनके योगदान को याद रख सके, और जो विश्वास कहीं खो गया है वो विश्वास दोबारा से पैदा हो सके।